वाह, क्या जलवा है, क्या नजारा है, देखकर मजा आ गया। पापा जी बीजी आपको नीचे चाय पीने के लिए बुलाएंगे। ओए राजू, मैं बहुत बिजी हूँ, कह दे अपनी बीजी से मैं नहीं आ सकता। द होल थिंग इज दैट पापा जी आप खाने पीने के लिए नॉट बोलिंग। ऐसा क्या देखें फ्रॉम अपनी दूरबीन से? वो तू देखेगा तो तू भी देखता रह जाएगा। अच्छा हाँ। पापा जी क्या आप वही देखेंगे जो हम सोचेंगे आप देखेंगे? हाँ, देखा क्या माल है, मेरी तो नजर नहीं आती वहां से। पापा जी नॉट हैविंग एनी शर्म। ओए, इसमें शर्म कैसी, ये कुदरत की देन है जो मेरे सामने है। तेरी बीजी नहीं होती ना तो मैं दौड़कर वहां पहुंच जाता। नो पापा जी आप ऐसा क्या करेंगे? पहले तो आप ऐसे कभी नहीं करेंगे। आपको क्या हुई? राजू पता नहीं क्या हुई, लेकिन लाल रंग तो मेरी जान ले लेगा। नो दिस इज टू मच पापा जी। हम अभी नीचे जाके बीजी को सब बताएंगे। ओए ठहर, उसे मत बता, उसने मुझे मना किया हुआ है, तभी तो मैं दूर से देखकर खुश हो रहा हूँ। पापा जी लेकिन ऐसी क्या बात हुई उसमें अब देखने लायक? तू देखेगा ना मेरी नजर से तो तेरी लाल टपकने लगेगी। अच्छा ठीक है, जरा हम भी देखेंगे उस चुड़ैल को। बहुत डेंजरस चुड़ैल होंगे। है चुड़ैल? भला भेलपूरी को कोई चुड़ैल कैसे कह सकता है? ये लाल लाल इमली की चटनी, हरा हरा धनिया और कैरी के टुकड़े, वाह क्या भेलपूरी है। अब हम क्या करेंगे? बीजी को कैसे बताएंगे? हमको तो बहुत शर्म आएंगे। की बड़बड़ा रहा है तू? ये पापा जी को शोभा नॉट देंगे। शोभा तो यहाँ है नहीं राजू, वो कहाँ से कुछ देगी पापा जी को? हाँ राजू मामा, फूफी तो अपने फूफी की आ गई है, भूल गए? हम अपनी शोभा की बात नॉट करेंगे नीरज बाबा। फिर किस शोभा की बात कर रहा है तू? या तू यूं ही शोभा का नाम लेकर उसे याद कर रहा है? याद तो सानू भी बड़ी आंधी है उसकी। मैं तो तरस रहा हूँ उसके हाथ की चाय पीने के लिए। और फूफी के हाथ की खीर याद आते ही मुंह में पानी आ जाता है। पानी तो हमारी आंखों में आएंगे जब हमें उसकी याद आएंगी। हाँ, अपने घर का सारा काम जो करना पड़ता है तुझे। मर जा नीनू, साडे नाम दी हिचकी आ रही होगी। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी जब बेल बजेंगे तब दरवाजा खोलेंगे। पापा जी! मैंने तुम्हें पहचान लिया है। नहीं हम वो नॉट होंगे। मैं जानती हूँ तुम वही हो, वही चश्मा, सफेद कपड़े। कौन है राजू? अंदर बुलाना, क्या वही खड़े खड़े बातें करेगा? कौन है? आपका ड्राइवर बड़ा शर्मीला है। इस घर में सभी शर्मीले हैं क्या? तू कौन है? मैं गरीब दुखियारी अबला नारी हूँ। यकीन मानो मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है? हाँ, न मेरा कोई घर है, न मेरा कोई अपना कोई होता। किस्मत ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। हाय बेचारी। और ऊपर से ये जवानी, सभी देखते रहते हैं मुझे। क्यों? हाँ, मेरा मतलब है तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मुझे वो पापा जी ने यहाँ बुलाया है। क्या? पापा जी तुमको यहाँ बुलाई? मैंने किसे बुलाया राजू? किसे? ओ तेरी, पापा जी आपसे ये उम्मीद नॉट होंगी। मुझे भी अपने आप से ये उम्मीद ना थी। मैंने कब बुलाया इसे? जब आप ऊपर टेरेस पर खड़े होंगे और इसे देखेंगे फ्रॉम अपनी दूरबीन से। वो नहीं, दूरबीन से तो मैं भेल देख रहा था। किरण, मैं जाके भेल खाऊं? नहीं, प्लीज। कह दिया ना, ਤੁਹਾਨੂੰ बाहर दी चीजें खाने की मनाही है। तो फिर घर में बन जाएगी ना भेल। मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ भेल। लेकिन तुम क्यों बनाओगी भेल पापा जी के लिए? ये काम जो है मेरा, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, चाय बनाना, भेल बनाना, नौकरानी जो हूँ मैं। नौकरानी? हाँ, शास्त्री जी ने भेजा है। वो हनुमान मंदिर वाले शास्त्री जी, जिन्हें पापा जी ने कहा एक शरीफ नौकरानी की जरूरत है। अरे हाँ, याद आया। फुफी के जाने के बाद मैंने सोचा तुम लोगों का हाथ बटाने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। ए तो चंगा कम कितना तुसी। हाँ, बेचारे राजू मामा भी कितने उदास रहते हैं शोभा फूफी के बिना। क्यों? वो इनकी वाइफ जो है। तो क्या मैं शोभा की जगह ले सकती हूँ? हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि एक ने खाली की हुई जगह दूसरी झट से भर देती है। खाली जगह? हाँ, शोभा की जगह खाली है ना, सो मैंने भर दी। तुम आएंगे तो जगह क्या पूरा घर भर जाएंगे। एंड द होल थिंग इज दैट कि हमारी शोभा की जगह कोई नहीं ले सकेंगे। हाँ देखेंगे, चाय तो पी लो, मैंने बनाई है। कितनी अच्छी लग रही है जी? एकदम ताजी।
खिली खिली गोभी। ओए माँ, क्या हुआ? कट गई, उंगली कट गई। तो कटनी ही थी ना, यूं हिल हिल के गाना गा के गोभी काट रही है। मैं तो गाने में अपना गम भुला रही थी। गम? लेकिन तू सैड सॉन्ग तो गा नहीं रही थी, तेरा गाना तो बड़ा रंगीन था। तभी तो बहलेगा ना ये मेरा उदास दिल, वरना ये आंसू थमते ही नहीं है। ऐसा क्या गम है तेरी जिंदगी में मधु? एक हो तो बताओ ना, क्या करेगी आप मेरी दुख भरी कहानी सुनकर? अभी अभी पिछला गम भूली नहीं हूं कि एक और गम जुड़ गया है मेरे नसीब में बैठे बैठे। बैठे बैठे उंगली जो कट गई है मेरी, अब इस कटी हुई उंगली के साथ मैं घर का काम कैसे करूंगी? न जाने कब डॉक्टर आएगा। डॉक्टर? पट्टी जो बांधनी है, देखिए देखिए कितना खून बह रहा है। राजू, मर जानी है, उसे क्यों बुला रही है? आप डॉक्टर को जो नहीं बुला रही है, मैं ही आती हूँ राजू के साथ मोटर में। राजू इन्हें ऑफिस ले गया है। ठीक है, तो मैं टैक्सी से हो आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तू चल अंदर रसोई में, हल्दी लगा के पट्टी बांध देती हूँ। हल्दी? नहीं नहीं, जलेगा जलेगा। मुझे तो अभी से जलने की बू आ रही है। वो तो चावल जल रहे हैं। चावल? हाँ, गोभी काटने से पहले मैंने चढ़ाए थे ना। रुक नम्रता, चल उठ उठ और जाके चावल देख। लेकिन मेरी तो उंगली कट गई है। उंगली के बल चल के जाएगी। नहीं नहीं, चलूंगी तो पाँव के ही बल। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, कितनी बदनसीब हूं मैं। मेरी उंगली कट गई है, फिर भी सारे घर का काम करना पड़ता है मुझे। हाय बेचारी। कादी बिचारी, मैनू तो नखरे वाली लगती है। बीजी, आजकल की नौकरानियां ऐसी ही होती है। कम से कम ये भरोसेमंद तो है, शास्त्री जी की सिफारिश जो लेकर आई है। मेरा तो सर फटने लगा है। तेरे पास सरदर्द की गोली है? एक थी, वो मैंने खा ली। है? तुम दोनों का सर एक साथ कैसे दुखने लगा? यही तो है मेरा कमाल। क्या आपने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं पापा जी कि नम्मो और बीजी दोनों की तबीयत खराब है? ओ पुत्र, मैं बिजी था ना किचन में। किचन में? आप वहां क्या कर रहे थे जब दोनों वहां जाने के काबिल नहीं थे? वो थी ना मधुबाला। मधुबाला? मतलब मैं। ओह माय गॉड। गॉड से भी बढ़कर है पापा जी। कितनी मदद की है इन्होंने मेरी रसोई में, वरना मुझे क्या पता था कहाँ नमक है कहाँ मिर्च है। अब देखना सारा काम कैसे फटाफट कर लेती हूँ मैं इस कटी हुई उंगली से। इसके तुम्हारी नौकरी पक्की होगी इस घर में। हाँ, थैंक गॉड फॉर दैट। वरना बीजी और नमो दोनों की बीमार होने की वजह से घर का काम कौन करता? वैसे पापा जी, दोनों को बुखार कितना है? बुखार नहीं, सरदर्द है। सरदर्द तो अब जाने से रहा। अफीम जो पिला रही हूँ मैं उन दोनों को चाय में मिलाकर, ये दोनों तो अब काम करने से रही, इसलिए मुझे कोई नौकरी से निकाल भी नहीं सकता। चाय पी ले जरा, मेरी चाय पी ले, गरम गरम चाय पी ले। तो गाने बड़े गांधी है। अरे वो तो मैं आपका दिल बहलाने के लिए गा रही हूँ, वरना मुझे कहाँ फुर्सत है गाना गाने की, कितने सारे काम पड़े हैं। अब मैं चलती हूँ तेरे साथ किचन में। नहीं नहीं, आप आराम कीजिए, जब तक आपका सर दर्द ठीक नहीं होता आप आराम कीजिए। मैं हूं ना, चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम तमाम पूरा करूंगी। चाय पी ले। जैसी भी है, चौका तो संभाल लिया। चाय तो अच्छी बनाती है, आई होप खाना भी अच्छा बनाती हो। पानी आ गया ना मुंह में। हम जब भी पापा जी को खाना खाते हुए देखेंगे ऑटोमेटिकली हमको भूख लगेगी। बस 2 मिनट, फिर हम दोनों खाना खाएंगे इकट्ठे। हम अकेले रसोई में जाएंगे, खाना लेंगे और खाना खाएंगे अकेले। छी, ये खाना तुम कैसे खा सकते हो? आ गया। कौन आया है? वेटर आया है पास वाले होटल से खाना लेकर। क्या? इतना सारा खाना तो है घर में, तो फिर तुमने होटल से खाना क्यों मंगवाया? मेरे लिए? क्या? मैं ये घास फूस नहीं खाती, इसलिए मैंने होटल से अपने लिए खाना मंगवाया है। पापा जी आप बिल भर दीजिए ना प्लीज। चलो राजू। इसका क्या मतलब हुई? मतलब बड़ी मेहरबान है तुझ पे। लेकिन आप उस पे मेहरबान होके उसका बिल क्यों भर रहे हैं? आपको तो उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। खाना कौन बनाएगा? तेरा बाप। आई डोंट माइंड। शट अप। नौकरों के साथ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, मैं उसे समझा दूंगा। आइंदा हम सबके लिए होटल से खाना मंगवा दे करे। वो तो हम भी कर सकते हैं पापा जी, फिर उसे रखने का क्या फायदा हुआ? हाँ यही मैं भी सोच रहा था। ऐसा करते हैं, उससे पैर दबाते हैं राजू के। नहीं, अब तक चाय क्यों नहीं लाई आपकी मधुबाला पापा जी? मैं भी तो उसी का इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले तक तो यही थी, पता नहीं किसी से फोन पे बहुत देर तक बात कर रही थी। व्हाट? तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? साहब जी जब हम उससे पूछेंगे तो बोलेंगे हम साहब जी से परमिशन ली। व्हाट नॉनसेंस।
वो तो कहती थी उसका कोई है ही नहीं, फिर फोन किसको कर रही थी? अभी उससे पूछता हूं। मधुबाला, मधुबाला। ये तो चुड़ैल बनी कहाँ घूम रही है? नहीं नहीं, ये तो मुल्तानी मिट्टी है। मेरी सहेलियां जो आ रही है शाम को। नहीं नहीं, तुम्हारी सहेलियां यहाँ नहीं आ सकती है। ठीक है, तो मैं ही हो आती हूँ। तू चली जाएगी तो काम कौन करेगा? लेकिन मैं बदली देके जा रही हूँ ना राजू। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? लोग तो आसमान से तारे तोड़ लाते हैं। ओए चलिए, राजू के हाथों में वो स्वाद कहाँ जो तेरे हाथों में है? लेकिन मेरे हाथों में तो मिट्टी लगी है। जाके धो ले अपने हाथ और चाय बना। मैंने तो चाय पी ली है। लेकिन हमने तो नहीं पी ना। मेरा तो सर दर्द कर रहा है चाय के बिना। अच्छा, अरे इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? चांस, मैं इनके सर की मालिश करती हूँ, बड़ा मजा आएगा। मैं एक्सपर्ट हूँ इस काम में। बेडरूम में चले? जवाब देने से पहले पीछे देख कौन खड़ी है। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? अब तबीयत कुछ ठीक लग रही है। ठीक लग रही है तो मैं चाय बनाती हूँ। चाय पी ली बीजी? हाँ पुत्र, पी तो ली। सोचा था चाय पी के सर का दर्द निकल जाएगा। हाँ लेकिन ये तो और भी बैठ गया है, जैसे हल्का सा नशा हो रहा हो। नशा? हेलो, मैं बोल रही हूँ। प्लान के मुताबिक सारा काम कर दिया है मैंने। इस घर के दोनों औरतों को मैंने अफीम पिला पिला कर ऐसे बीमार कर दिया है कि अब इस घर से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन घर का काम करने के लिए मैं पैदा नहीं हुई हूँ। सुनो, मैंने देख रखा है कि रुपए और जेवर कहाँ हैं। आज रात को मैं घर के सारे लोगों को शरबत में अफीम मिलाकर पिला दूंगी। सारे के सारे बेहोश हो जाएंगे। फिर मैं खिड़की में एक दिया जलाऊंगी। जलता हुआ दिया देखकर तुम तीनों अंदर आ जाना। फिर हम लोग पूरा का पूरा घर साफ कर देंगे। मैं दोबारा फोन नहीं करूंगी। ऑल द बेस्ट। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती और इतनी चालाक। मुझे तो पहले से ही शक था, जब उसके आते ही बीजी और नम्रता की तबीयत खराब हो गई थी। आप पुलिस को फोन करिए। ना पुत्र ना, अस्सी उन्नू पकड़ेंगे रेड हैंडेड। बीजी बिल्कुल पापा जी के जैसे सोचेंगे। आखिर बीजी भी तो एक धनवा है। और अब धनवा फैमिली को करनी होगी एक्टिंग। एक्टिंग? हाँ, हम नशे वाला शरबत ही बदल देंगे। वो पिलाएगी हमें शरबत और हम करेंगे एक्टिंग नशे की। वो समझेगी हमें नशा चढ़ गया है। वो जाकर अपने दोस्तों को बुलाएगी सिग्नल देके। दोस्त आएंगे अंदर। जब वो चोरी करने लगेंगे हम उन्हें पकड़ेंगे रंगे हाथों। मधुबाला, तू तो हर वक्त काम में बिजी रहती है। कब से वादे लगा रहा हूं, तेरा फोन आया है। मेरा? हाँ हाँ हाँ, देखती हूँ। ये लीजिए पापा जी, चेंज कर दीजिए। अब इसे फेंक देते हैं। नहीं, इसे रखूंगा, सूद के तौर पर काम आएगा। 20 रुपए खाने के लिए। गुड आइडिया। वो आ रही है पापा जी, छुपा दीजिए, छुपा दीजिए। छुप के सुनने की आदत तो मुझे भी है। ये रहा असली और ये रहा नकली। वाह, वेरी टेस्टी शरबत। बहुत चंगा शरबत बना है मधु। तुम भी पियो ना मधु। जी मैं? नहीं, मैं शरबत नहीं पीती। पी के तो देखो मधु, बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी। वैसे क्या मिला है इसमें? कुछ नहीं, बस नींबू, चीनी और अफीम। वेरी जोली, वेरी जोली। अफीम क्यों मिलाई शरबत में? सोदार हम सबको नशा होई और शरबत का। हाँ, तभी तो नशे में झूम रहा, नशे ही होकर एक्टिंग कर रहा है। आपकी भी जुबान लड़खड़ा रही है पापा जी। What a performance! चुप चुप, राज दी गल उसके सामने मत कर, वो सुन लेगी। बीजी, नशे में आदमी हमेशा सच ही बोलता है। सूरज, सूरज डार्लिंग, आई लव यू। लगता है माँ को सचमुच नशा हो गया है। बीजी को लेकिन बीजी सो जाएगी। नहीं, मैं नहीं सोई, मैंने दिया जलाना। पापा जी, मधुबाला दिया जला रही है। तुझे इशारा कर रही है? नहीं पापा जी, वो डैड को इशारा नहीं कर रही है।
वो तो अपने फ्रेंड्स को बुला रही है। कहीं दीप जलिंग कहीं दिल। ओ अब भी नहीं समझे? तुम लोगों को असली नशा हो गया है। मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली, तब भी सुन ली थी जब पापा जी ने शास्त्री जी से कहा था कि एक नौकरानी चाहिए। इसका मतलब है इसका मतलब है मैं सब समझ गया। नम्मो ग्लास पकड़ो, अभी उठता हूँ मैं। पापा जी, पापा जी कुछ कीजिए पापा जी। आप वरना हम लुट जाएंगे पापा जी। लुटेरे भी आ गए हैं। मिस्टर होल थिंग इज दैट पापा जी कि हमारी फूफी हमेशा कहा करी कि चोर तो आई। पापा जी, सूरज, तुझे कोई बुला रहा है। पापा जी आप है। पापा जी आपने मुझे पहचाना नहीं? इस हालत में मैं अपनी शक्ल नहीं पहचान सकता तो तुझे क्या पहचानूंगा? पापा जी मैं काशी हूँ। अच्छा, तो तुम मथुरा से कब आया? नहीं मैं आपके गांव से आया हूँ पापा जी। बाशी का छोटा भाई काशी। ओ, तो तू क्रांत के जवाई का भाई है। कैसा है तू? ग्लैड टू मीट यू। वैसे तुम इन चोरों के साथ क्या कर रहे हो? चोरी? पापा जी के गांव का हो और चोरी करे? नहीं मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं है तो क्या भजन करने आया है? भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। चुप बुढ़िया, चल अलमारी की चाबियां निकाल चल। नहीं मैं तुम्हें चोरी करने नहीं दूंगा। क्या? अपने पापा जी के घर में तो बिल्कुल चोरी करने नहीं दूंगा। तुमने मुझे गुनाह का रास्ता दिखाकर गुमराह कर दिया। मैं तो गांव से बड़े सपने लेकर यहाँ आया था हीरो बनने के लिए, लेकिन आप लोगों ने मेरी नाकामयाबी का फायदा उठाकर मुझे चोर बनाना चाहा। लेकिन अब मुझे अपने पापा जी मिल गए, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या करेगा ये नशे में डूबा हुआ बुढ़ा? पापा जी तो नशे में है, लेकिन मैं तो होश में हूं। पिस्तौल तुम्ही ने मुझे दी थी ना। ये क्या कर रहा है? खबरदार किसी ने कुछ भी किया तो मैं इसे मार डालूंगा। नहीं मुझे मत मारना। शाबाश मथुरा, शाबाश। अब हरिद्वार से बोल वृंदावन फोन करें। ये आप क्या कर रहे हैं पापा जी? इसे तीर्थ पर भेजना है, जेल यात्रा। फोन नहीं पापा जी, मैं खुद इसे ले जाऊंगा पुलिस स्टेशन। चलो। और रुक, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो रह ही गई। इंपॉर्टेंट बात? हाँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। जाने से पहले इससे पूछ कि ये अफीम मिलती कहाँ है। पापा जी